दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आज ग्राम बाय के ऐतिहासिक विजयादशमी विशाल मैदान पे आयोजित किया गया। बाय मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में एवं मंडल की ओर से रखे हुए दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में मैं आप सबको लगभग पूरे दातारामगढ़ विधानसभा के सभी रेवेन्यू ग्रामों में गजानन जी और गजानन जी की टीम लगातार जनसंपर्क कर रही है। अब मुख्य कार्यक्रम हमारे को करने बाकी है। तो जब नामांकन रैली थी उस समय भारतीय जनता पार्टी दातारामगढ़ का पूरा परिवार हमारे लोक लाडले प्रत्याशी के लिए तन मन और धन से बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ में दाता में उस रैली के अंदर एक ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा करके एक जीत का शंखनाद किया था और रैली के रूप में हम हमारा नामांकन दाखिल करके आए थे। वो रैली भारतीय जनता पार्टी दातारामगढ़ की जीत का शंखनाद था, एक परिवर्तन का संदेश हम सबको दे रहा था। आप सब लोग उसी ऊर्जा के साथ में लगातार क्षेत्र में लगे हो। आप सब सम्मानित कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो। आपसे मेरा निवेदन है कि आप लगातार इसी ऊर्जा के साथ में आने वाली 25 तारीख तक लगातार मेहनत करो। जो दंश हम 42 साल से इस दातारामगढ़ में झेल रहे हैं, इस दातारामगढ़ में आपने नारायण सिंह जी को विधायक बनाया, आपने अजय चौटाला जी को विधायक बनाया, अमरा राम जी को विधायक बनाया, वीरेंद्र सिंह जी को विधायक बनाया, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का आपने विधायक यहाँ पे नहीं बनाया। ये जो क्षेत्र में विकास की कमी रह रही है, जो क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, आम जनता को जो सहयोग मिलना चाहिए विधायक से वो नहीं मिल पा रहा है। ये इसी का कारण है क्योंकि आज तक जिन पार्टियों के विधायक चुने हो वो पार्टियां सिर्फ वोट की राजनीति करती है, विकास की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, समाज के सभी वर्गों को साथ में जोड़ के चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये नारा देने वाली इस देश में एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप और हम सब लोग इसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से हम प्रेरणा लेकर लगातार भारतीय जनता परिवार को हम बढ़ा रहे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। 72 साल की उम्र में एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही जो प्रधानमंत्री है और देश का सेवक है, देश का चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। हम सब युवा साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ वयोवृद्ध कार्यकर्ता हैं उनसे हम अनुभव से उनसे सीखें, उनसे आशीर्वाद लें, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार क्षेत्र में जाएं, एक एक गांव ढाणी बूथ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके अगर कार्य करेंगे तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित तौर पे दातारामगढ़ से खिलेगा। आंध्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम पूरी विधानसभा में जाके आए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे हमें सवाल नहीं पूछे गए कि आज तक हमारे पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। सभा के अंदर कोई एक व्यक्ति उठ के आता है कि इस गांव से 3 किलोमीटर आगे मेरी ढाणी है, उसमें आज तक रोड क्यों नहीं गई है। कोई कार्यकर्ता हमारे से सवाल करता है कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी जी के इस राज्य में हमारे राजस्थान में ऐसी स्थिति है कि मेरी ढाणी में पानी की नल क्यों नहीं जा रही है। हमारे पास दोस्तों जवाब देने पहले गजानन जी को याद करते और गजानन जी को मनाते ही हमारा सौभाग्य है कि पार्टी ने हमें सबसे पहले गजानन जी को ही यहाँ से लड़ने का और प्रत्याशी तय किया, तो ये हमारे लिए सबसे पहला शुभ का संकेत ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी झूठ, लूट और झूठे घोषणा करने की सरकार है। आज 35 साल से इन्होंने हमारे यहाँ दातारामगढ़ में, आज हमारे पड़ोस में नवा है, उसमें जाके देखो घर घर पानी जुड़ गया, क्योंकि दातारामगढ़ में कोई ऐसा ग्राम पंचायत नहीं जिसमें पानी की इन्होंने कोई व्यवस्था की हो। आज हमें
ऐसा अच्छा सौभाग्य मिला है। और के लिए तन मन धन से काम करना है। मैं छोटा सा अनुभव मेरा बताता हूँ कि राजनीति में अपन भाषण दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन अगर अपन बूथ पर अपन काम नहीं करेंगे, जैसे 25 तारीख को हमारे को 4 बजे उठना है, 4 बजे उठकर हमारे जो एजेंट के फार्म है, जो पोलिंग बूथ पे हमारे को जाना है, तो वहां पर हमारी टीम के साथ हमारे को पहुंचना है, पूरे कागजात चेक करने हैं, ईवीएम मशीनें चेक करनी है। उसके बाद में 5 लड़के कम से कम जो अपना बूथ सेंटर है उसके गेट से लेकर जहां तक वो 100 मीटर की दूरी के अंदर जो गाड़ियां वोटर्स को छोड़ती है, वहां से लेकर वहां तक हमारे 5 युवा साथी 12 घंटे लगातार उस बूथ को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ेंगे और एक भी वोट हमारा किसी भी फील्ड में रहना नहीं। छोटे भाई गजानन जी, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने हमारी बात मानी, मुझे संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं सभी मेरे उम्मीदवारों को और 6 मंडल अध्यक्षों को खासकर मैं धन्यवाद दूंगा। आप सब लोगों के साथ रहा, इसलिए हमने उस बात को ऊपर तक रखा और एक हमारे पास हमारे बीच का प्रत्याशी हमको पहली बार मिला है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा हम जिताएं और वो आदमी को बड़ा आदमी को नहीं, आप में मिलते जुलते आदमी है, इन्हें दोबारा पुत्र उनका दोबारा मैदान में आ गए। 40 वर्षों तक उन्होंने दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक ही परिवार ने पूरा प्रतिनिधित्व किया है, परंतु आज वो मंच पर खड़ा होकर किसी भी मंच पर यह नहीं कह सकते कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने ऐसा ऐतिहासिक विकास कार्य किया है। कोई भी ऐतिहासिक विकास कार्य यदि दातारामगढ़ में किया है तो आप में से कोई भी आदमी बता दो कि वास्तव में दातारामगढ़ में 40 साल में बहुत बड़ा विकास किया है। साथियों, उन्होंने चुनाव जीतकर जनता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। साथियों, वो चुनाव जीतने तक ही सीमित है, बाकी जनता कहाँ जाए, कहाँ पीड़ित है और कहीं भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इतिहास में यदि उन्होंने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। साथियों, आप विकास यदि देखेंगे तो विकास वो ऐसे जो बहुत से में युवा पीढ़ी को काम आए, हमारी जनता को काम आए, ऐसा विकास कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। विकास कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आप देखो रड़ावता ग्राम पंचायत जो चीन माता जी के पास है, वहां पर जो डिफेंस एकेडमी खोली गई है, जहां फौजियों को अफसर बनाने का जो अवसर दिया गया है, वो कॉलेज खोली गई है, वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की कॉलेज है तो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। पहली तो थी पंजाब के माहौली में और दूसरी कॉलेज खुली है तो वो दातारामगढ़ के रड़ावता ग्राम पंचायत में खुली है।